पल्लवी और आर्यन, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। पल्लवी, अपने शरीर का प्रदर्शन इस तरह खुलेआम मत किया करो। खुद को हमेशा ढक कर रखा करो, वरना तुम मुझसे 10 साल छोटी हो। यह बात मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मेरी जान, आज मैं तुम्हें उस हद तक उकसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपनी खूबसूरती दिखा दिखा कर तड़पाती और उकसाती हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं मर जाऊंगी। वह आर्यन के हाथों के स्पर्श और छेड़छाड़ करने पर जोर से चीख पड़ी। कितनी ही देर वह उससे माफ़ी मांगती रही और विनती करती रही। उसके पाय से हाथ बंधे होने की वजह से वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी और तड़प रही थी। यहाँ तक कि अब भावनाओं की तीव्रता बढ़ जाने पर वह तड़पने लगी। कुछ देर तक उसे यूं बेबस और तड़पता देखने के बाद आखिरकार आर्यन के दिल में पल्लवी की हालात देखकर थोड़ा रहम आ ही गया। तभी वह उसके पेट पर हल्के से होंठ रखते हुए उसे सहलाने लगा। पल्लवी को लगा कि आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। आर्यन धीरे धीरे उसके वस्त्रों को ऊपर खींचता जा रहा था और अपना पूरा ध्यान पल्लवी को खुश करने में लगाया हुआ था। तभी अचानक उसने पल्लवी को दांतों से तोड़ा काटा, जिससे वह शर्म भरे दर्द को बर्दाश्त न कर पाई और सिसक उठी थी। उसके शरीर में अब जैसे जान नहीं बची थी, वह बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। आर्यन अपने माता पिता और दोनों बहनों के साथ गांव में रहता था। जब शहर में उसकी कंपनी तरक्की करने लगी तो वह अपने पूरे परिवार को शहर ले आया। उसने अपनी दोनों बहनों की शादियां बहुत अच्छे घरों में कर दी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन उसकी बहनें नहीं चाहती थी कि वह शहर की किसी आधुनिक और स्मार्ट लड़की से शादी करे। उनका मानना था कि शहर की लड़कियां बहुत तेज तर्रार होती हैं और कभी भी उनके बूढ़े माता पिता की सच्चे दिल से सेवा नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वे उसकी शादी गांव के ही एक भोली भाली कम उम्र मगर बेहद खूबसूरत लड़की से करवाएंगे, ताकि वह उनके इशारों पर चले, सास ससुर की सेवा करती रहे और कभी पलटकर जवाब भी ना दे। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उन्होंने आर्यन की शादी 17 साल की पल्लवी से करवा दी। पल्लवी अनाथ थी और आर्यन की बहनें उसे बचपन से जानती थी। उसका एक सौतेला भाई भी था जो उसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार ही उससे मिलने आता था। आर्यन इस शादी के लिए मन से बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर वह अपने माता पिता के हुक्म को कैसे टालता। आर्यन एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने माता पिता की बात मानी और पल्लवी से शादी कर ली। मगर पल्लवी उससे पूरे 10 साल छोटी थी। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि क्या इतनी छोटी लड़की आज रात होने वाले करीबी रिश्तों के बारे में अनजान होगी। मगर जैसे ही वह उसके करीब गया तो उसे मालूम हो गया कि पल्लवी इस सब के बारे में सच में कुछ नहीं जानती थी। उसकी आज की रात की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था और वह भी बुरी तरह मायूस होकर सिगरेट सुलगाने के लिए बाहर बालकनी में निकल गया। उधर पल्लवी, जो अभी भी अपने हाथों को सहला रही थी, अपने दूल्हे को यूं अकेला जाता देखकर दिल ही दिल में बहुत दुखी हो गई। उसकी नंदों ने उसे अच्छी तरह सिखाया था कि आर्यन को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है, मगर वह पहली ही रात में पूरी तरह नाकाम हो गई थी। उसने मन में ठान लिया कि वह हर हाल में आर्यन को अपना बनाकर रहेगी। सुबह जब वे लोग नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर गए तो उसकी नंदों ने पल्लवी से सीधे पूछ लिया, बताओ पल्लवी, आर्यन तुम्हारे पास आया था? उसने तुम्हें छूने की कोशिश की? तुम्हारी रात ठीक से गुजरी? जिस पर वह बहुत शर्मिंदा हुई और मुंह बनाकर ना में सिर हिला दिया। पल्लवी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, दीदी, वह जो भी मुझसे पूछ रहे थे मुझे उन बातों पर पता ही नहीं था। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी वह मेरे करीब आए, लेकिन वह गुस्से से उठकर बालकनी में चले गए। उसने एक एक बात सच बता दी थी, जिस पर उसकी दोनों बहनें सिर पकड़कर रह गई। अरे यह क्या कर दिया तुमने पगली? वह जैसा जैसा कहता तुम्हें वैसा वैसा कर देना चाहिए था। अब से हम तुम्हें उसको रिझाने का तरीका सिखाएंगे और याद रखना, हम जैसा कहें तुम्हें वैसा ही करना होगा। उसकी बड़ी ननद ने घूर कर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आर्यन तुम्हें छोड़कर शहर की किसी और तेज लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? वह जानती थी कि गांव की लड़कियां अपने पति के मामले में बहुत अधिकार जताती हैं। नहीं, मैं अपने पति को किसी के साथ नहीं बांटूंगी। मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं कैसे अपना पति किसी और को दे दूँ? वह एकदम रोते हुए बोली। तभी उसकी दूसरी ननद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा,
बस फिर जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना, वरना कोई चुड़ैल आएगी और तुम्हारे पति को ले उड़ेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, रोती रह जाओगी, समझी तुम? उसने डराते हुए कहा, जिससे डर के मारे पल्लवी ने हाँ में सिर हिलाया था। उसकी नंदे 2-3 दिन वहीं रही और उसको जो जो तरीके बताती थी उन पर वह पूरी तरह अमल करने की कोशिश करती थी, मगर आर्यन के सामने उससे सब गलत हो जाता था। अब आर्यन भी जैसे पत्थर का हो गया था। वह उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, जिस पर वह दिल जलाकर रह जाती। वह आखिर ऐसा क्या करे कि उसका पति उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। वह रातों को बैठकर यही सोचा करती थी, मगर उसके दिमाग में कोई बात नहीं आती थी। वह बहुत समझदार लड़की थी, न सिर्फ अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रखती, उनकी सेवा करती, बल्कि अपने पति के लिए भी उसका मनपसंद खाना बनाती, ताकि वह उससे कभी नाराज ना हो, वह खुश रहे और उसे अपने करीब कर ले। मगर वह क्या जानती थी कि वह उसके लिए अच्छा खाना बनाकर उसे खुश तो कर सकती है, मगर उसकी शारीरिक इच्छाओं का क्या? आर्यन एक जवान पुरुष था। उसे अपनी इच्छाओं के लिए भी तो कोई चाहिए था, जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सके और आनंद ले सके। मगर वह अपनी इस कम उम्र बीवी से क्या कहता, उसको तो सोचते हुए भी शर्म आती थी। आर्यन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हुए अच्छा कॉलेज देखकर पल्लवी का एडमिशन वहाँ करवा दिया। वहाँ जाकर उसे एक नई दुनिया का पता चलने लगा था। आर्यन चाहता था कि वह खुद डिग्री हासिल करे और साथ साथ उसे ऐसी चीज़ों की समझ भी आए जो वह खुद उसको नहीं बता सकता था। उसे कॉलेज जाते हुए 6-7 महीने बीत चुके थे। अब वह काफ़ी मैंने बातों के अपने बारे में साथ जान कुछ गई थी। ऐसा उसकी सहेलियां भी बहुत सी बातें करती थी, जिसका उसे पहले ही है। पता नहीं था, तुम्हारा जैसे कि जेद। बॉयफ्रेंड की बातें। वालेकुम अस्सलाम जेद। बॉयफ्रेंड उनको मेरा कैसे रब तुम्हें खुश रखता है, सलामत रखे। ऐसी बातें। प्यारा जेद। मगर उसका सलाम तो का पति जवाब था, देती है उसको फिर भला बॉयफ्रेंड की मुस्कुराते क्या हुए आंखें ज़रूरत? बंद कर हाँ, देती वह है। यह सब कुछ जेद अपने के पति पर भेजे हुए आजमा पैसे को सकती थी। सीमा को वह देते यही हुए सोच कहती रही है, थी। आज सीमा उसने सोचा या था कि पैसे वह और घर जेद जाकर के कुछ न पास। कुछ तो ज़रूर नया करेगी, जिससे आर्यन उसकी तरफ खिंचा चला आएगा। मगर वह क्या जानती थी कि आर्यन उसकी कम उम्र की वजह से अब दूसरी सीमा ने लड़कियों की तरफ पैसे जाने और लगा है। जेद के आज वह भेजे। घर गई तो वह अपने साथ एक सीमा ने लड़की को पैसे लेकर और आया जेद था, के भेजे जिसे हुए देखकर खत वह फटी आंखों से उसे संभाल कर देखने लगी। रख पल्लवी दूंगी। को यह समझ नहीं जब आ मुझे रहा था जरूरत कि होगी आर्यन उस तब लड़की को घर क्यों लाया मैं है। तुमसे ले जब लूंगी। वह खुद ही आप उसके क्यों पास नहीं गई जरा मेरे और से डरते तुम डरते सवाल में किया, से जरा यह कौन है? आर्यन मशवरा खुश होकर करेगा। मुस्कुराते हुए तो बोला, बड़ी यह किस्मत मेरी वाली बिजनेस है। पार्टनर काव्या है। इसने मेरी बहुत मदद की है। इसका पति काम के सिलसिले में बाहर है, इसलिए यह 3-4 दिन के लिए यहीं रहेगी। क्योंकि इनके घर में कल रात ही चोरी हुई है, इसलिए इसके पास रहने की कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। इसके लिए अच्छा सा कमरा तैयार करवा दो। यह 3-4 दिन के लिए हमारी मेहमान बनेगी। उसने पल्लवी को समझाते हुए कहा, जिस पर वह ना चाहते हुए भी आंसू पीकर उसके लिए कमरा तैयार करने चली गई। काफ़ी देर बाद जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि वह लड़की अभी तक हंस हंसकर आर्यन से बातें कर रही थी और बहुत करीब बैठी थी। उन लोगों का तो सोने का भी कोई इरादा नहीं लग रहा था। आर्यन, कमरा तैयार है और मैंने खाना भी लगवा दिया है। मम्मी पापा बैठे हुए हैं, आप भी आ जाएं खाने के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि यह मुस्कुराहट बनावटी थी। वह अपनी कड़वाहट जाहिर करके आर्यन का दिल खुद से खराब नहीं करना चाहती थी। तभी उसको देखते हुए आर्यन ने अपनी दोस्त काव्या को इशारा करते हुए कहा, आ जाओ खाना खाओ। आकर काव्या ने डाइनिंग टेबल पर जाकर उसके मम्मी पापा को नमस्ते किया और झट से आर्यन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। पल्लवी जो खाना परोस रही थी, वह वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई कि आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह पर बैठने की। वह उसके सिर पर खड़ी होते हुए साफ